हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं आप सबके सामने फिर से रिदा से देखिए हम लोग काफ़ी दिन का गैप करके एक अब जो फिर से वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। लेकिन हमारा जो फर्स्ट पेपर था, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि जो आपका फर्स्ट पेपर है वो फिनिश हो गया था, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। इस वजह से थोड़ा बीच में गैप लिया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आपके जो दूसरा पेपर है, फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जो एक कॉमन पेपर था। अब हम बात करेंगे जो सेकंड पेपर है वो स्पेसिफिक आईडी वालों के लिए है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। पेपर का नाम क्या है? पेपर का नाम देखो, साथ साथ याद करते हो चलो चीज़ें। फर्स्ट पेपर क्या था, सेकंड पेपर क्या है, थर्ड पेपर क्या है, क्योंकि जो आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे ना, उसमें ये चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रैक्टिकल कौन से, प्रैक्टिकल के क्या नाम है, या फिर आपके थ्योरी पेपर कितने हैं, थ्योरी पेपर के क्या नाम है। तो साथ साथ ये चीज़ें हाथ के हाथ करते हो चलो, ताकि ऑन टाइम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपका सेकेंड पेपर का नाम है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज बोलते हैं विकासात्मक दिव्यांगता। करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लक्षण के, ऐसे लक्षण बताने हैं हमें जो बच्चे किससे गिरते थे, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी से गिरते थे। आगे चल के जानते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती क्या है। तो मैं बताऊं आपको कि जो आपका यूनिट है इसमें भी हमारा सेम प्रोसेस चलेगा कि 5 यूनिट होते हैं हमारे। इसमें भी क्या होगा, 5 यूनिट होंगे, 5, और पर यूनिट के अंदर हमारे 5 ही होंगे हमारे कितने, सब यूनिट्स। तो आज हम बात करते हैं हमारी यूनिट 1 की। यूनिट 1 का क्या नाम है? यूनिट 1 है हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। इस जो हमारी फर्स्ट यूनिट है इसमें ऑल अबाउट डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है, हम इसको समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करें 1.1 की। नेक्स्ट हम स्लाइड चेंज करते हैं और आगे हम बात करते हैं कि 1.1 में क्या आता है। यहाँ बात कर रखी है हमारी मीनिंग, क्या मांगा है हमें, देखते हैं मीनिंग की। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती क्या है। इससे पहले मैं बताऊं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या होती है, बट मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर से याद दिलाना चाहती हूँ कि मैंने एक बार नहीं, मैं बहुत बार, जो मैं आपको पूरा हमारा फर्स्ट पेपर एक ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑलमोस्ट नहीं, डेफिनेटली हम लोगों ने उसे कंप्लीट कर लिया है। जब हमने उसे कंप्लीट किया तो हमने एक चीज़ जानी कि जो हमारा आईडी है इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल इज़ ऑल्सो, ये भी क्या है, एक डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है। जब भी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है तो मैंने बात की कि जो आपका पेपर है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मतलब ये नहीं कि कोई स्पेसिफिक एक डिसेबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी अवस्थाएं हो सकती हैं जो हमारा डेवलपमेंट का जो टाइम होता है, जो हमारा विकासात्मक अवस्था होती है, जिस टाइम एक बच्चे का, व्यक्ति का क्या है, विकास की अवधि, विकास की अवस्था चल रही है, उस टाइम पे अगर कोई उसे समस्या, दिव्यांगता उत्पन्न होती है तो उसे हम डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी बोलते हैं। तो मैं फिर अपना दोबारा उसी पॉइंट पे आती हूँ कि हमने बात करी थी कि जो हमारी आईडी का सिलेबस है, आईडीडी वालों का, वो ऑल ओवर डेवलपमेंटल 3 डिसेबिलिटीज़ के ऑल राउंड घूम रहा है। तो उसमें हमने 3 डिसेबिलिटीज़ देखी थी, एक इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़, इसके बाद था एक इस ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसेबिलिटीज़, एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये बात हमारी कंफर्म है कि जो 3 डिसेबिलिटीज़ हैं ये हमारी कौन सी डिसेबिलिटीज़ है, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है। इसके अलावा हम और कुछ देखेंगे कि और कौन सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ का मीनिंग क्या है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। आगे देखें क्या लिखा हुआ, विकासात्मक अक्षमता पुरानी स्थितियों का एक विविध समूह जो वयस्कता से पहले उत्पन्न होने वाली या मानसिक शारीरिक अक्षमताओं के कारण होता है। हम ये नहीं बोलेंगे डेवलपमेंटल जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो सिर्फ मानसिक लेवल की होती है, यहाँ बात कर रखी है दोनों, मानसिक और शारीरिक, जो फिजिकल हो सकती है या फिर हमारी मेंटली भी हो सकती है। क्या बात कर रखी है, विकासात्मक अक्षमता क्या है, पुरानी स्थितियों का विविध समूह जो वयस्कता से पहले, जो हम यंग हुए हैं, यंग जब एक व्यक्ति होता है, जब एक व्यक्ति की आयु बढ़ती है, ठीक है, वो अपने जो उसका चाइल्डहुड का एरा होता है वो उससे निकल चुका होता है, ठीक है। तो उससे पहले जो हमने एक बात हमने हमेशा देखी है, जो हमारा डेवलपमेंट चलता है, तेज़ी से डेवलपमेंट चलता है, वो 5 से 6 साल तक की एज में सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपमेंट होता है हमारा। तो इन्होंने क्या बात की, व्यस्तता से पहले जो हमारी पुरानी डिसेबिलिटीज़ क्या हो गई, आज हम यंग हैं तो उससे पहले हमारा पुराना क्या बात करेंगे, हम चाइल्डहुड की बात करेंगे कि चाइल्डहुड में जो भी हमारी समस्या उत्पन्न हुई हमारे डेवलपमेंट के टाइम पे, क्या है, उसका एक समूह है, क्या, विकासात्मक अक्षमता। विकासात्मक अक्षमता उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों को जीवन के कुछ क्षेत्रों में विशेष रूप से भाषा, गतिशीलता, सीखने, स्वयं सहायक स्वतंत्र जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का कारण बनती है। जो लोग विकासात्मक अक्षमता से ग्रसित होते हैं, उन्हें कोई भी मेंटली या फिर उन्हें फिजिकली लेवल में क्या हुआ है, डेवलपमेंटल इश्यूज हुए हैं, तो वो उनकी कौन कौन से जो एरियाज़ हैं वो इफ़ेक्टेड होंगे। गतिशीलता,
ठीक हमें मूवमेंट करने में इन्हें प्रॉब्लम हो सकती है, सीखने में, किसी भी चीज़ को लर्निंग करने में प्रॉब्लम होगी। भाषा, स्वयं सहायक कौशल हम सभी जानते हैं। ADL, जो हम ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम अपना स्वयं से करते हैं, नहाना, हमारा खाना पीना, कपड़े चेंज करना, टॉयलेटिंग, इस तरह के जो भी हमारे स्किल्स होते हैं वो सब हमारे ADL के अंतर आते हैं, मतलब स्वयं सहायक कौशल। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारे जब जिसको अभी डेवलपमेंटल इश्यूज़ होते हैं, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो वो जो व्यक्ति एक स्वतंत्र रूप से जीता है। हम लोग देखते हैं कि हम लोग बैरियर फ्री लाइफ जीते हैं, कि हमें अपना कुछ काम करने में दिक्कत नहीं है ना, हमारे हाथ भी चलते हैं, हमारे पैर भी चलते हैं, हमारा माइंड भी अच्छे से चल रहा है, हमें सीखने में भी कोई समस्या नहीं है। तो हमारी क्या है, आज हम लोग जो अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, अपनी लाइफ हम लोग को फुल्ली इंडिपेंडेंटली व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें कोई ना कोई हमें बाधा देखने को नहीं मिलती। लेकिन जब हम बात करते हैं कि ऐसे बच्चों के जिनको क्या है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज है, तो उनके कुछ एरियाज इफेक्टेड हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई भी लोगों ने कर रखे हैं। भाषा हो गई, गतिशीलता हो गई, सीखना हो गया, स्वयं सहायक हो गया, क्या रखे, स्वतंत्र रूप से क्या है जीवन में कई प्रकार की कठिनाइयों का कारण बनता है। जो सारे एरियाज हैं, क्या है, इन सारे एरियाज को ये स्वयं से बिना किसी की हेल्प के नहीं कर पाते हैं, या इन्हें अपने जो भी कार्य हैं उन्हें करने में समस्या होती है। आगे बढ़ें, आगे देखें क्या बात कर रखी है। विकासात्मक अक्षमता गंभीर दीर्घकालीन समस्या है, शारीरिक और मानसिक दोनों हो सकती है। यह व्यक्ति में जीवन भर बनी रहती है। क्या बात करी कि विकासात्मक अक्षमताएं जो हैं वो गंभीर सीवियर होती हैं, और जो उनकी दीर्घकालीन होती हैं वो काफ़ी समय तक मतलब कि बनी रहती हैं। ऐसा नहीं है कि ये ठीक हो जाएंगी। समस्या है वो इन्होंने बात की कि वो शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पे हो सकती हैं, कि हो सकता है जो हमारी फिजिकल स्ट्रक्चर को प्रभावित कर रही है या फिर हमारे मेंटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। लेकिन इसका पता शीघ्र लगाइए, बात करी कि इनका ये जो है ये व्यक्ति के जीवन भर बनी रहती है, लेकिन इसका पता क्या है, जल्दी लगाया जा सकता है, शीघ्र इसका पता लगाया जा सकता है। हमने पहले भी अर्ली आइडेंटिफिकेशन पढ़ा है कि जिस चीज़ का हम शीघ्र पहचान कर लेते हैं उसमें क्या है, जितनी जल्दी पहचान होगी उतनी जल्दी उस समस्या को समझने में और उसका क्या है उसको दूर करने में, है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ योगदान कर सकते हैं, कुछ अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट व्यक्ति को दिला सकते हैं, बच्चे को दिला सकते हैं। तो जितनी जल्दी बच्चे की जो क्षमता है उसको दिव्यांगता से वो ग्रसित है, जितनी जल्दी उसकी पहचान होगी उतनी जल्दी क्या है, हम नहीं बोले ठीक कर सकते, बट बच्चे की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है। बच्चे के विकास के सभी क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली विकासात्मक अक्षमता बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता कहलाती है, जो बच्चे के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। हम जैसे डेवलपमेंट के कुछ हमारे एरियाज होते हैं, डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट है ना, कि जैसे उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। जो डेवलपमेंट हम लोगों ने पढ़े हैं, बहुत तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। तो क्या है, जो ऐसी विकासात्मक दिव्यांगता है जो बच्चे के हर एक क्षेत्र को प्रभावित कर रही है, मतलब हर एक क्षेत्र में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलेगी बच्चे को, तो वो कौन सी होती है, बौद्धिक विकासात्मक अक्षमता, मतलब इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी जो होती है वो हमारी बच्चे के हर एक क्षेत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट वन देखें क्या बात कर रखी है। नेक्स्ट स्लाइड में इन्होंने परिभाषा दे रखी है बच्चे के ऊपर, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के ऊपर। किसने दिया परिभाषा, स्पेनॉल ने। स्पेनॉल के अनुसार इनकी परिभाषा है, इसमें क्या बात करी है, विकासात्मक विकलांगता जो इनकी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी है वो शारीरिक, जो बच्चे का फिजिकल है, सीखने में, उसकी लर्निंग में, उसके भाषा, उसकी लैंग्वेज में, उसके व्यवहार के क्षेत्र में, जो उसका बिहेवियर का एरिया है, इस सब में क्या होगा, हानि की स्थितियों का एक समूह है। जो जो इन्होंने बात कर रखी है, जो इन्होंने अपने एरियाज़ की बात करी, उसे शारीरिक पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, उसे फिजिकल लेवल पे, उसको लर्निंग में, उसको सीखने में समस्या होगी, उसको भाषा वाणी संबंधी समस्या हो सकती है, उसके व्यवहार जो भी उसका बिहेवियर है, उसके बिहेवियर में भी कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले होते हैं, अक्सर उन बच्चों के व्यवहार में कुछ ना कुछ कमी देखने को मिलती है। व्यवहार में कमी देखने को मतलब हम क्या समझते हैं व्यवहार में कमी से, कि मैं हूँ एक, हम सामान्य की बात करें कि वो उसे पता है कोई आया है, मुझे किस तरह से बिहेव करना है, मुझे उसके सामने कैसे, कब मुझे सॉरी बोलना है, कब, है ना, क्या करना है, उसको व्यवहार में उसे किस तरह से ट्रीट करना है, उसे मारना है। जो बच्चे इस तरह से होते हैं जिनके व्यवहार में समस्या हो जाती हैं, तो वो कभी मतलब कि दूसरों की अटेंशन के लिए कुछ भी काम करते हैं, खुद को मारते हैं, दूसरों को मारते हैं, नोचते हैं, इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ना, वो बच्चे के व्यवहार में उत्पन्न हो जाती हैं।
हाँ, आगे देखें क्या बात कर रखी है। तो उन्होंने बात करी है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो हमारी विकासात्मक अक्षमता होती है वो कितने प्रकार से होती है। तो कुछ मैं दिखाती हूँ आपको कितने प्रकार से होती है। बाकी जो पेपर है इसमें हम लोग देखेंगे, जानेंगे, हो सकता है डिसेबिलिटी के बारे में पढ़ें, कौन कौन सी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं। फर्स्ट है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, स्वालीनता। नेक्स्ट है सेरेब्रल पॉलिसी, पर मस्तिष्कीय पक्षाघात। उसके बाद है हेयरिंग लॉस, श्रवण अक्षमता। उसके बाद है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मतलब आईडी। बौद्धिक अक्षमता। उसके बाद है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता, इसमें हम विजुअल वाली भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी हम लोग इसमें और ऐड कर सकते हैं, बट मैंने आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए कुछ बेसिक एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, ठीक है। अब मैं एक चीज़ आप लोगों से पूछूं, ये जो हम डिसेबिलिटीज़ के नाम अभी देखे, मे बी ये अब आपको लोगों के लिए अननोन थिंग्स नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए अब नोन है, आप सब इसे जानते हो, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पेपर था इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, उस पेपर में हम ये सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। हमने ऑटिज्म भी पढ़ा है, हमने सेरेब्रल पॉलिसी भी पढ़ा है, हमने हेयरिंग लॉस भी पढ़ा है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट या हेयरिंग लॉस जो भी बोलो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी हमने पढ़ा है, और हमने लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी पढ़ा है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, ये सारी डिसेबिलिटीज़ हैं, ये क्या है, हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ है। तो मैंने इसे अभी फ़िलहाल मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया है, टाइम बढ़ा के या फिर वीडियो को बड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट कहीं पे कुछ दिखता है तो इस आप जाओगे अपना, आज जो आपको प्रीवियस हम लोगों ने वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, उस वीडियोस में से कोई भी एक टॉपिक आप लोगों को अलग अलग स्पेसिफिक वीडियो पर टॉपिक की मिल जाएगी, तो आप इसे जाके वहाँ से भी देख सकते हो। बट आपसे ये बात मैं बोलूँ तो ये सब क्या है, हमारी डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, विकासात्मक दिव्यांगता है, ठीक। आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कारण की। मैंने पिछली जितनी भी मैंने आपको बताया है, जितनी भी हमने डिसेबिलिटीज़ के बारे में अब तक बात करी है, हमने हर एक पर्टिकुलर डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात की, उसके कॉजेज़ के बारे में बात की, बट मैंने वहाँ पे हर एक चीज़ में आपको रिपीट किया है। कुछ स्पेसिफिक कॉजेज़ को छोड़ के, जो स्पेसिफिक कुछ कारण होते हैं उनको छोड़ के, जो ऑलमोस्ट ऑल डिसेबिलिटीज़ के जो कारण हैं वो सेम होते हैं, ठीक। हमने बात की जो मेनली हमारे कॉजेज़ होते हैं वो दो तरह के होते हैं, वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है आनुवांशिक, हमने बात करी जेनेटिक, एक होती है वातावरणीय, जो हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है। आनुवंशिकता को मैं आनुवंशिक में बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ऐसी समस्या जो हमें हमारी पुरानी पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है, कोई भी डिसेबिलिटी, उसको हम आनुवंशिकता या जेनेटिक बोलते हैं, ठीक है। वातावरणीय जो हमारा इन्वायरमेंट इफेक्ट करता है, इन्वायरमेंट जब हमें इफेक्ट करता है तो उसको मैंने कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था कि गर्भावस्था के समय, प्रसव के समय, डिलीवरी के समय, है ना, जिस टाइम पे हमने बात कर रखी थी गर्भावस्था से पूर्व, गर्भावस्था के समय, प्रसव के समय, और और उसके क्या था, बर्थ, आफ्टर बर्थ, बच्चा जिस टाइम बॉर्न होता है उसके बाद की जो कंडीशंस होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के अंतर्गत आती है, वातावरणीय कॉजेज़ के अंदर। तो हम लोगों ने वो भी अच्छे से पढ़ रखी है। मैं कुछ दो चार आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि जिस टाइम पे जो लेडी प्रेग्नेंट होती है 9 मंथ के, है ना, वो एक ड्यूरेशन होता है 9 मंथ का, उस टाइम पे किस तरह से लेडी को क्योर करना है, वो पीछे सारे हमने कॉजेज़ को डीपली एक्सप्लेन कर रखा है। उसके बाद जो बच्चे का प्रसव, बच्चे का जो डिलीवरी का टाइम होता है उस टाइम पे किस तरह से हमें केयरफुल रहना चाहिए, वो सारे कॉजेज़, बच्चे के बर्थ के बाद क्या क्या हो सकता है, किस तरह से बच्चे को हमें केयर करना है। तो ये सिर्फ मैंने आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया के लिए बता रखा है कि यहाँ पे हम लोग किस तरह से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो देन आई होप मैंने जो आपको अभी तक इतना बताया आपको समझ में चीज़ें आई होंगी। ये पेपर थोड़ा सा हार्ड है, बात करी जा रही है यहाँ पर डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ की। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती चली जाएंगी, तो प्लीज़ आप लोग बहुत ध्यान से अभी से पढ़ना स्टार्ट करें, ओके। जो हमारे आप बैच है, जो इसमें आप लोगों का एडमिशन है 2022-24, है ना, तो उसके जो जो इसका एग्ज़ाम्स होंगे वो एग्ज़ाम्स में भी अगस्त तक होंगे। जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसने आप लोगों के एग्ज़ाम का शेड्यूल बता दिया है, स्पेसिफिक कर दिया है कि वो इस महीने में होंगे। अभी स्पेसिफाइड डेट नहीं आई है, बट उन्होंने मंथ डिक्लेयर कर दिया, तो अगस्त में होंगे। तो आप अगस्त को ज़्यादा दूर नहीं है, आप लोगों के पास 6 पेपर हैं, 6 प्रैक्टिकल है, तो आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।